हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार माथुर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि हमारे इलाके में मतलब हमारे गांव में लाइन नहीं था। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, क्या है हमारा टॉपिक? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है हमारा टॉपिक आज का? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिकली मैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स का सिलेबस में लेकर चल रहा हूँ, तो उनके लिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। और ये आपका क्लास 11 का भी टॉपिक है, ठीक है, 12 का। तो आप इस टॉपिक को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट, इस पर या फिर ऑफ इट, कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपका एग्जाम में रह सकता है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर डिफाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आपका सवाल रह सकता है। और इसका आंसर को हम लोग साथ ही साथ लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। तो सबसे पहले डिसोसिएशन का मतलब क्या था, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिसोसिएशन क्या होता है। अगर आप नहीं पढ़े तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, तो वहां पर मैंने आपको कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन दिया है डिसोसिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ठीक है, क्या होता है। हाँ, तो वहां से आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बेसिक्स आपको सिंपल से बता देता हूँ कि डिसोसिएशन क्या होता है। कि कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे ये क्या है, एक बीकर है, उसमें कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन में मान लेते वाटर है, ठीक है, वाटर है, वाटर का ये सॉल्वेंट है। इस पर कोई हम इलेक्ट्रोलाइट जैसे डालेंगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लेते हैं NaCl डाले, मान लेते हैं NaCl डाले, तो ये जो NaCl यहाँ पर आकर टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। उसी तरह से फिर Na प्लस Cl माइनस बहुत सारा टूटेगा ना, एक हम NaCl थोड़ी डालें, बहुत सारा NaCl है, यानी नमक को क्या एक बूंद हम थोड़ी डालेंगे, बहुत सारा डालेंगे, है ना, 1 चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे, तो बहुत सारा NaCl बनेगा, बहुत सारा। तो कितना ये मतलब NaCl टूट रहा है ना। तो NaCl क्या है, एक तरह का ये आयन से, और ये चार्ज आयन से, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट होगा। हाँ, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन, टूटना, इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन। कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो आयन में डिसोसिएट हो गया, कैसा आयन में, चार्ज आयन में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। हाँ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि हम एक एक ये कोई बीकर है, उसमें हम मान लेते हैं कि क्या मानेंगे, कोई एक लोटा मान लीजिए, ठीक है, एक लोटा पानी ले लिए, पानी, और पानी मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलायक, ठीक है। तो जैसे एक लोटा पानी ले लिए, तो पानी मेरा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और पानी में हम कितना नमक या फिर कितना चीनी घोल सकते हैं, है ना। तो मान लेते हैं पानी में हम मान लिया हम एक लोटा पानी है, उसमें हम आधा किलो चीनी घोल रहे हैं, आधा केजी, आधा ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम हम चीनी उसमें घोल रहे, इसमें हम घोल रहे 500 ग्राम चीनी। तो यहाँ पर अब मेरा क्या जमा हो जाएगा, यहाँ पर मेरा जमा हो जाएगा चीनी 500 ग्राम, और ये मेरा एक लोटा पानी भरा हुआ है। आप बोले एक लोटा पानी में 500 ग्राम चीनी, यानी आधा किलो चीनी घुलेगा, एक मात्र एक लोटा पानी है, तो पूरा तो नहीं घुलेगा। तो मान लेते हैं घुल कर इतना मेरा चीनी ये डिसॉल्व हो गया, ठीक है, इतना। अब मान लेते थोड़ा इतना मेरा चीनी बच गया, देखते हैं ना, क्रिस्टल के रूप में बच जाता है ना, जो घुलता नहीं है। तो कितना घुला, है ना, कितना घुला, कितना अमाउंट में घुला, कितना अमाउंट में घुला बटे कितना आप घोले, टोटल कितना घोले, 500 ग्राम घोले थे, आधा किलो घोले थे ना, बस इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आ गया कि एक लोटा पानी में आधा किलो चीनी घोले, तो आधा किलो चीनी में पूरा तो नहीं घुलेगा ना, थोड़ा सा पानी, एक लोटा पानी कितना होगा, बहुत कम होगा। तो एक लोटा पानी में आधा किलो चीनी घोलेंगे तो सब तो नहीं घुलेगा, कुछ बच जाएगा। तो कुछ बचेगा वो नहीं देखना है, कितना घुला, है ना, उसी को अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसको मैं लैंग्वेज में लिखाता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट, उस तरह से डिफिनेशन में, ताकि आपको और समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। इतना आपको पहले शुरू में समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। अब मैं आपको डिफिनेशन में बताऊंगा तो अब आपका और क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि द रेशियो ऑफ, साथ साथ आप लोग भी लिख सकते हैं ताकि जल्दी होगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स dissociates of an electrolyte
of an electrolyte in the solution to the total number of electrolyte dissolved. ठीक है, each point डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख दीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ देखिए क्या लिखा कि द रेशियो, ये क्या होता है, एक रेशियो होता है, तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखकर दे देते हैं। हाँ ये एक तरह का रेशियो है, रेशियो माने बट्टा, तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू आयंस, है ना, इनटू आयंस इन द सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर इनटू आयंस लिख सकते हैं, इनटू आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितना हम इलेक्ट्रोलाइट घोले, मतलब कितना, सॉरी कितना डिसोसिएट हुआ, जो इलेक्ट्रोलाइट हम घोले थे वो कितना डिसोसिएट हुआ, पूरा तो नहीं डिसोसिएट हुआ, पूरा नहीं ना घुलेगा। हाँ तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट बाय टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की जगह में आप मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन कि हाँ, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करते हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो हम लोग बराबर से पहले क्या लिख देते हैं, अल्फा लिख देते हैं और बराबर आप देते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कि कितना मॉलिक्यूल वो डिसोसिएट हुआ है सॉल्वेंट में, जब हम घुले तो जाकर वो कितना टूटा, मतलब कितना घुला, कितना डिसोसिएट हुआ, किसमें, टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में हम कितना घोले, उसमें कितना घुला, कितना घोले मतलब कितना आप घोले, उसमें आधा किलो घोले ना, तो आधा किलो हुआ टोटल, और उसमें कितना घुला, मान लेते 350 ग्राम घुला होगा, तो 350 ग्राम बटे 500। अब समझ में आ गया, है ना। तो जो बचा उसको नहीं लिखना है, मैंने कितना घुला, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिसोसिएट बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। समझ में आ गया, तो इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको डिफिनेशन लिखना पड़े, ले होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसका फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। तो ये तो हो गया होगा, मिटा देते इसको। अब लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए आगे देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फैक्टर्स लिखते हैं, कौन कौन सा फैक्टर है। पहला फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की आप जो इलेक्ट्रोलाइट घोल रहे वो किस प्रकार का है ना, वो किस प्रकार का है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अभी मैं इससे नेक्स्ट वाला वीडियो में लेकर आऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिफिनेशन में बता दूंगा, और एनोड कैथोड ये सब का मैं आपको डिफिनेशन बता दूंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल ऐसे ही पार करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि जो आप यहाँ पर जो सॉल्यूशन में आप मतलब जो सॉल्वेंट में है ना, जो बीकर में आप घोलेंगे, चीनी क्या है, मतलब चीनी तो वो एग्जांपल देते हैं NaCl, NaCl वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है ना, मतलब जो घोलकर आयन में टूटता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट लिए है ना, जो NaCl जो लिए थे वो किस तरह का है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस पर डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट बहुत तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई रहता है। क्या होता है, हाई रहता है।
और वो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। कम मतलब बदलता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 1 या फिर बराबर 1 से ज़्यादा होता है। तो हाँ क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट having greater degree of dissociation, greater strong electrolyte में आप लिख सकते हैं like strong acid and strong base, strong acids, strong bases, है ना। ये सब का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, और ये सब का जो आपका ये होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो हाई रहेगा। इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ग्रेटर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ग्रेटर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये सब का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा ना वो ग्रेटर होगा, यानी ज्यादा होगा। इसका ऑपोजिट कर दीजिए, वाइल जबकि जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट में हो क्या क्या जाएगा, लाइक वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, है ना, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक, ये सब का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका उल्टा होगा, यानी इसका कम होगा। वाइल वीक इलेक्ट्रोलाइट हैविंग, है ना, क्या हो जाएगा, लेस या फिर लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो लिखना है लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। हाँ तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हैविंग ग्रेटर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि वीक एसिड्स और वीक बेसिस जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, लोअर होगा, कम होगा। समझ में आ गया पहला पॉइंट। सेकंड, नेचर ऑफ, अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट हो गया मतलब जो गोल्ड रे। अब क्या हो जाएगा, अब हम सॉल्वेंट ले लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कि वो जो सॉल्वेंट रहेगा मतलब मेरा पहले से मतलब जिसमें हमको घोलना है, जैसे हम बीकर लिए तो बीकर में कुछ तो पहले से रहेगा नहीं, जिसमें हम लाकर किसी और को घोलेंगे तो क्या रहेगा, उसी को बोलते हैं सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, पानी, पानी क्या है, एक तरह का विलायक है। सॉल्वेंट मतलब विलायक, मतलब जिस पर लाकर हम किसी को घोलते हैं, है ना। तो सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का भी नेचर पर डिपेंड करेगा, है ना, निर्भर करेगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट रहा उसका नेचर कैसा है, नेचर में आपका जैसे ये पोलर, अच्छा बोलिए ना वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है ना नॉन पोलर सॉल्वेंट है। हाँ पोलर सॉल्वेंट है, मतलब ये H प्लस और OH माइनस में टूट रहा है ना, दो को पोल बना रहा है ना, दो का आयन बना रहा है ना, हाँ इसी को पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। हाँ तो यदि आपका जो सॉल्वेंट रहेगा वो पोलर रहेगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई रहेगा, मतलब ये पोलैरिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, पोलैरिटी का, यानी जो ज्यादा पोलर रहेगा, है ना, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही ज्यादा रहेगा। कम पोलर है जैसे नॉन पोलर इलेक्ट्रोलाइट का, सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, है ना, बहुत कम होगा। तो बस उसी को लिख देते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट में। अब आप लोग बोल रहे हैं कि इतना लिखने का क्या जरूरत है, एग्जाम में क्या हम लोग को इतना लिखना है, हाँ आपको इतना लिखना ही होगा, तब नंबर फुल में फुल आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट तो क्या हो जाएगा, तो आपको लिख देना है कि हाँ पोलर सॉल्वेंट हैविंग ग्रेटर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ग्रेटर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो आपका पोलर सॉल्वेंट रहेगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ग्रेटर यानी ज्यादा रहेगा, वाइल जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट हैविंग लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट का क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा, बेंजीन, है ना, बेंजीन हो जाएगा,
बेंजीन में ये आपका क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप उसी को बोल सकते हैं जो नॉन पोलर होगा, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना। नॉन पोलर थोड़ा थोड़ा पोलैरिटी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितना भी ऑर्गेनिक जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लेते हैं एसिटिक एसिड मान लिए, है ना। एसिटिक एसिड को यदि हम घोलेंगे बेंजीन में, तो वो एसिटिक एसिड पूरा तरीका से आयन में नहीं ना टूटता है, तो वो आपका क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट या नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप उसको बहुत ज्यादा तो नहीं घोल सकते, लेकिन घोल सकते हैं, है ना। तो पोलर सॉल्वेंट जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक, ये जो प्रॉपर्टी होता है, मतलब पोलर इलेक्ट्रोलाइट है तो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर इलेक्ट्रोलाइट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। ये नियम रहता है, ठीक है, ये एक रूल है। तो ये समझ में आ गया कि आप उसी को आप मतलब उसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा रहेगा जो पोलर सॉल्वेंट रहेगा। जैसे कि जैसे कि वाटर यूजुअली तो वाटर ही लिया जाता है। मैंने आपको अर्नेस्ट थ्योरी में भी बताया था कि वहां पर जो डिसोसिएशन हम लोग कराए थे यूजुअली वाटर लिए थे, साधारणतः वाटर को ही लिया जाता है। तो ये समझ में आ गया। सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। थर्ड में टेम्परेचर ले लेते हैं, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन का जैसे आप देखे होंगे कि ठंडा पानी में अगर आप चीनी को घोलेंगे तो बहुत ज्यादा चीनी नहीं घुलेगा, और वही बार पानी को गर्म कर दीजिए ना, घोलते जाइए, गर्म करते जाइए, और चीनी घुल सकता है ना, यानी उसका सोल्युबिलिटी बढ़ जाता है। यानी क्या हुआ, जैसे गर्म करें तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्यूशन का, तो टेम्परेचर बढ़ने से आप उसका डिजोल्व करने की क्षमता बढ़ जाता है, और ज्यादा आप उसमें सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं, यानी उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट को और ज्यादा डिजोल्व कर सकते हैं। हाँ, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। हाँ, तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर में बढ़ोतरी के साथ साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो इंक्रीजेज। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो इंक्रीज है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। टेम्परेचर किसका बढ़ाना है, सॉल्यूशन का बढ़ाना है। और गर्म बीकर को ही पूरा बर्नर के ऊपर में खड़ा मैंने रख दीजिए, बर्नर जहाँ से लौ निकलता है, जहाँ से गर्म करते हैं ना, गैस के सामने रख दीजिए बीकर को ही, गर्म होते जाएगा और उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट घोलते चलिए, है ना। तो टेम्परेचर से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो इंक्रीजेज। चलिए, ये हो गया, 3 पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट बता देता हूँ, और एक पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, क्या क्या हो गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। हाँ, और एक हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, या फिर आप इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं। तो मिटा देते हैं, उसमें आपको सॉल्वेंट ही लिखना है। कंसेंट्रेशन यदि सॉल्वेंट का बढ़ाएंगे तो बोलिए क्या होगा, वो वाला लोटा वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, लोटा वाला लो। एक लोटा पानी है, उसमें आप कितना चीनी घोल सकते हैं। यदि आधा किलो चीनी देंगे तो क्या आधा किलो घूमेगा, मतलब घुलेगा नहीं ना, 350 ग्राम घुला या फिर 250 ग्राम घुला, है ना। तो वही वाला बोले कि कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट लेते ताकि और अच्छा से समझ में आएगा। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, कितना मात्रा बोल सकते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन पर, यानी आप इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl आप कितना घोल पा रहे हैं, है ना, कितना घोल रहा है उसी पर मतलब डिपेंड कर रहा है कितना आप NaCl ले सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर मान लेते हैं हम 1 लोटा पानी लिए और उसमें पूरा NaCl घोल रहे, है ना, यानी क्या NaCl का कंसेंट्रेशन आप बढ़ा रहे, मात्रा बढ़ा रहे। तो बोलिए अगर आप कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे यानी मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या वो घुलेगा, वही वाला बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, मतलब जो ज्यादा यदि ज्यादा घुलेगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होगा, कम घुलेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लो होगा, बस सिंपल सा। तो कंसेंट्रेशन यदि बढ़ाएंगे, मात्रा यदि बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइट का, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, हाँ कम होगा। क्योंकि देखिए 1 लोटा पानी में नहीं ना आधा किलो चीनी घोल सकते, है ना, यानी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे आप कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटते जाएगा। ये है इसका नियम कि अगर आप सॉल्वेंट को फिक्स कर दिए कि आपको 1000 लीटर ही आपको, या फिर आप 1000 ml बराबर 1 लीटर, अगर आपको 1 लीटर पानी दे दिया जाए, मात्र 1 ही लीटर, और उसमें बोलेगा कि आप क्या बोलेगा कि 2 kg आप उसमें NaCl घोले, 2 kg NaCl, तो क्या आप 2 किलो NaCl आप 1 लीटर पानी में घोल सकते हैं, नहीं ना। और बोलेगा कि आप 5 लीटर घोलिए, 5 kg NaCl, 7 kg NaCl,
यानी आप क्या कर रहे हैं, आप यदि इसको मात्रा बढ़ा रहे तो यहाँ पर मान लेते इसको घोलने की क्षमता है, मान लेते इसका घोलने की क्षमता है 1.5 kg NaCl घोल सकता है 1 लीटर पानी में मान लेते, तो 1.5 kg इसका क्षमता है। उसके बाद क्या होगा, और 500 ग्राम कहाँ जाएगा, नीचे में यहाँ पर बढ़ जाएगा, तली में बढ़ जाएगा NaCl, नीचे में बढ़ जाएगा। यानी क्या हुआ, वो और नहीं डिसॉल्व कर रहा है और वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बस और नहीं कर पा रहा है। हाँ ना, यानी वो क्या हो, यदि आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, बस उसी को लिख देते हैं हम लोग लैंग्वेज में, ताकि आप एग्जाम में इसको आसानी से लिख सकें। तो क्या लिखेंगे, विथ इंक्रीज ऑफ concentration of an electrolyte, जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेज, बस डिग्री ऑफ दैट इज आप लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है इनवर्सली, ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दे दिया, और 1 बटा जो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बस खत्म, आज का टॉपिक खत्म, इतने था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले, इफेक्ट करने वाले 4 कारक मैंने बता दिया, 4 फैक्टर क्या क्या, नेचर ऑफ सोल्यूट मतलब इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जितने भी पॉलिटेक्निक के क्लास 11 के 12 के स्टूडेंट दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, सबके साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, ताकि उन तक भी मेरा वीडियो पहुंचे, हमारा वीडियो पहुंचे, ये आप लोगों का भी वीडियो है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल में अगर आपको पढ़कर मजा लग रहा है, समझ में तो वो तो है ही, मजा लग रहा है, तो चैनल को एक सब्सक्राइब तो कर ही देना है, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको और मिलता रहे और हमारे साथ आप लोग संग पढ़ते चलिए। तो बस अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टॉपिक तो बता ही दिया हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।